बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 17-17 साल कैद का हुक्म। तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। ओबाड़ो के कच्चे में कश्ती पर ड्रोन हमला, मजीद 3 डाकू हलाक, तादाद 9 हो गई। लाशें दरिया में बह गई, मुतादिद ठिकाने भी तबाह। रेंजर्स और पुलिस का 5 दिन से ऑपरेशन जारी है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 4 खारजी हलाक और 4 जवान शहीद हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। सदर वज़ीर आज़म का इजहार मसम्मत। अफगान डेप्यूटी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान जमीन इस्तेमाल होने पर एहतजाज किया। लाहौर में CCD के 2 मुबैना मुकाबले, 2 मुलजिम मारे गए। शनाख्त अयाज और जुल्फ़िकार के नाम से हो गई। अयाज तालीमी इदारों के अतराफ आइस फरोख्त करता था। मुकाबले डिफेंस और चौंग में हुए। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत हो गई। 5 माह के दौरान IT बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में हजम $356 मिलियन रहा। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हाली की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। हुकूमत का सोग का ऐलान। बांग्लादेश ने भारत से कातलों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। एहतजाज में शिद्दत आ गई। शाम में अमरीकी तैयारों ने बमबारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इक़दामात पर शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज मियामी में होंगे। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्किया के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। और गजा में ग़िज़ाई बहरान संगीन होने का खदशा, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। यूनिसेफ के मुताबिक 1 लाख बच्चे गजा से महरूम हैं। 16 लाख अफराद मुतासिर। सर्दी से बड़ी तादाद में अमवात का खतरा है। पंजाब में आज भी धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट पेमेंट, M11 सियालकोट से लाहौर, M3 फैसपुर से जोड़ावाला, M5 मुल्तान से रोड़ी तक बंद। पंजाब में फिजाई आलूदगी में इजाफा। शेखपुरा और सियालकोट में फिजाई आलूदगी 7 AQI से तजावुज़ कर गई। लाहौर 470 AQI के साथ दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा समेत दीगर शहरों में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होने का इम्कान। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडियाला जेल में हुई थी। केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी है। अफगान डेप्यूटी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। खवारिज के शुमाली वजीरिस्तान मिलिट्री कैंप पर हमले पर सख्त एहतजाज। तर्जुमान ने कहा कि अफगान सरजमीन फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। जिल्लत और रुसवाई एक बार फिर मोदी का मुकद्दर। मार्का हक में अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं, भारत शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। आलमी इदारे का जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। भारत को सिंटास मुआहदे पर नेक नीति से अमल करने की हिदायत। ऑपरेशन सिंदूर की नाकाम मुहिम के बाद मोदी सरकार की नई साजिश। पाकिस्तान की लाखों एकड़ अराज़ी बंजर करने की साजिश। दरिया जहलम, नीलम और चनाब का पानी रोक लिया। चनाब में पानी का बहाव निस्फ होकर 5000 क्यूसिक हो गया। चनाब में हेड मराला से पानी का अखराज खत्म। कादराबाद, खान की बैराज से निकलने वाली नहरों को भी पानी दस्तयाब नहीं होगा। ज़राई माहिरीन के मुताबिक पानी की कमी से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो सकती है। 9 मई के मजीद 8 किरदारों को सजा हो गई। क्लब चौक हमला केस में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद।
ATC ने शाह महमूद कुरैशी और 13 मुल्जिमान को अदम सबूत पर बरी कर दिया। कोट लखपत जेल से एक बार फिर मुज़ाकरात की सदा। PTI रहनुमाओं ने सियासी बहरान का वाहिद हल मुज़ाकरात को करार दे दिया। अब्दुल अलीम खान और पलवशा खान सेनेट कायमा कमेटी इजलास में आमने सामने, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। पलवशा खान का अलीम खान पर हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। अलीम खान ने इल्जाम को तस्लील करार दे दिया। तैश में कहा कि तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा। पलवशा खान बोली कि आप कसूरवार हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। आज न्यूज से गुफ्तगू में बोली कि अपनी पार्टी और वजीर आजम से बात करूंगी। NHA की करप्शन किसी से छुपी हुई है, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं है। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं। ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस है। इत्तलात हैं सोहेल अफरीदी रेड लाइन क्रॉस करना चाहते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आए तो एक्शन होगा। राना सना की वार्निंग, कहा ये अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। मजीद बोले हमने 1-2 मतलूब अफराद पकड़कर अमेरिका के हवाले किए। भारतीय आबी जहरियत करता रहा तो पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, सजाएं सबूतों की बुनियाद पर दें। मावन खुसूसी KP शफी जान का प्रोग्राम रूबरू में मुतालबा, कहा आज का फैसला हुकूमती इंतकाम का तसलसल है। 9 मई PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बानी PTI बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत, आज अडियाला जेल में होने का इम्कान। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडियाला जेल में हुई थी। केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी है। ओबाड़ो के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 खतरनाक डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 4 रोज से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 6 डाकू हलाक हो चुके। ऑपरेशन में मुतादिद डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात, सर्च और टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कराची में डिफेंस बदर कमर्शियल के करीब मोबाइल फोन शॉप पर डकैती, डाकू 50 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन ले उड़े। पुलिस के मुताबिक डाकू मोबाइल फोन से भरा कार्टन ले गए। वाक़े के खिलाफ ताजरों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। कराची पर एक बार फिर खौफ के साए, भत्ता माफिया पूरी तरह से सरगर्म। वफाकी वजारत दाखिला का भत्ताखोर वसी लाखों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता, भत्ताखोरों की फहरिस्त भी दे दी। सिंध पुलिस का अहमद मक्सी की गिरफ्तारी के लिए वफाक को खत। बिल्डर्स, ताजरों और सनतकारों को रवा साल भत्ते के 89 कॉल्स मौसूल हो चुके हैं। कराची में मुनशात फरोख्त केस पे बड़े बच गए, नजला छोटों पर गिराने की तैयारी। जराये के मुताबिक DSP वासिफ बेकसूर करार, सब इंस्पेक्टर एजाज भट्ट और सिपाही रहमत मुनशात फरोशी में मुलव्विस निकले। एक्साइज ऑफिसर मुनशात फरोश से 70 लाख रुपए वसूल किए। वर्दा कत्ल केस में नया मोड़, दुबई रवानगी से कबल मकतूला डॉक्टर और मरकजी मुल्जिमा रिदा में 67 तोले सोना अमानतन रखने का स्टाम्प पेपर सामने आ गया। मतन के मुताबिक सोना अमानतन रखवाया जा रहा है, जब सोना वापस मांगा जाए तो रिदा वापस करने की पाबंद होंगी। सुपर हाईवे जंजाल कोट में अपने ही साथी की फायरिंग से डाकू हलाक, मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे, शहरियों ने घेर लिया। घबराहट में मुल्जिम ने फायरिंग करके अपने ही साथी को मार डाला। मुल्जिम शहरियों के तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। कराची में हैवी ट्रैफिक के खूनी वार जारी, लांडी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहाक, दूसरा शदीद जख्मी। ट्रक ड्राइवर जेर हिरासत। बफर जोन पीपल्स चौरंगी के करीब टैंकर ने नौजवान को रोन डाला। बाइक सवार मतियुर रहमान की हालत तशवीशनाक, ड्राइवर फरार। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया लंदन में इंतकाल कर गई। शुमाइला फारूक गले के कैंसर के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थी। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा आज दोपहर पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में अदा की जाएगी। उबूरी हुकूमत का आज एक रोजा सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिको।
सरकारी तकरीबात महदूद कर दी गई। बांग्लादेश का मोदी सरकार से कातलों की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का नया दौर आज से अमरीका में शुरू होगा। मियामी में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्किया के हुक्काम से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से पछाड़ दिया। पाकिस्तानी बैटर्स ने 122 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें। कराची के लिए अच्छी खबर, पीपल्स पार्टी की जानिब से नए साल का तोहफा, डबल डेकर बसें आन करीब शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। मली डिपो मुंतकिल। और लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल फैशन वीक का आगाज। पहले रोज मॉडल्स की मारूफ डिजाइन के मलबूसात जेब तन करके वॉक। शोबिस स्टार्स रेशम, फातिमा खान और माहम मिर्जा ने शो को 4 चांद लगा दिए।